स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। और अब खबरें तफसील से। जिला पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस को 24 घंटों के अंदर 2 अहम कामयाबियां मिली हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। जिला पुंछ में सुरनकोट के शिंद्रा टॉप और बेदाना गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इन दहशतगर्दों के कब्जे से 4 AK-47 राइफलें, 2 पिस्तौल और दीगर जंगी सामान बरामद हुए हैं। फौज के मुताबिक इन दहशतगर्दों की हलाकत से राजौरी और पुंछ में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात से बचा गया है। यह एनकाउंटर कल रात शुरू हो गया था। इसके बाद इलाके में निगरानी के दीगर आलात के साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। आज सुबह के वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले के साथ एक बार फिर एनकाउंटर शुरू हुआ। फौज के स्पेशल फोर्सेज, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्ते दीगर फोर्सेज के साथ इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। बाद में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। माना जा रहा है कि ऑपरेशन में मारे जाने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की हैं और इनकी शनाख्त की जा रही है। वाज़ेह है कि कल ही कृष्णा घाटी सेक्टर के चकांदाबाग इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। जनूबी कश्मीर में आज सुबह SIA ने कई जगहों पर छापे मारे हैं। एजेंसी ने अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, शोपियां और कुलगाम के कई इलाकों में छापेमारी अंजाम दी है। SIA ने यह छापे ATM गार्ड संजय शर्मा के कत्ल केस मामले में मारे हैं। जिला शोपियां के कई मकामात पर भी छापे मारे गए हैं। कई OGWs और दीगर अफराद के घरों पर छापे मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हुज्जाज की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और DC बडगाम समेत दीगर हुक्काम ने हुज्जाज के पहले ग्रुप का इस्तकबाल किया। हुज्जाज के रिश्तेदार भी बड़ी तादाद में इनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे थे। न्यूज 18 JKLH से बात करते हुए कई हुज्जाज ने हज का फरीजा अंजाम देने पर काफी मसरत का इजहार किया। सऊदी अरब और श्रीनगर के बीच 38 परवाजों के जरिए हुज्जाज की वतन वापसी होगी। 2 अगस्त तक तमाम हाजियों की वापसी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इब्तदाई 2 दिनों के दौरान 2 परवाजें ऑपरेट करेंगी। इसके बाद रोजाना 3 परवाजों के जरिए हाजियों की वापसी होगी। इस साल जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 12,000 मुसलमानों को हज की सादत नसीब हुई है। आज यहाँ पर जो हुज्जाज किराम है उनके आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। आप यहाँ पर आए, किस तरह की फीलिंग्स है, क्या कुछ मैसेज? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह का शुक्र है ये सफर महमूद से घर वापस तशरीफ ला रहे हैं और सफ़र इनका अच्छा रहा और खुशी से है कि अल्लाह करे इनकी दुआएं जो हैं जो इन्हें की हैं उससे हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इस रियासत को, इस मुल्क को। बहुत खुशी है। हमने तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ की, यहाँ के लिए दुआ की, कश्मीर के लिए भी, सऊदी अरब के, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह इंतजाम किए। मन भर रहा है, दिल भर रहा है खुशी से। सबके लिए दुआ किया, सब मुसलमानों के लिए ये हज फरीज़ा अदा करे, हर मुसलमान, हर कोई। बहुत गवर्नमेंट शुक्रिया करान, यम गवर्नमेंट गोडनुत शुक्रिया कि यमो कर मुंतखब तो सोज हज बैतुल्लाहस पे दुत मौका गसनस। अम पतन बह सऊदी गवर्नमेंट करान बड़ जबरदस्त यह पजीराई कि तमो जनाब अली थो जबरदस्त एहतराम, जबरदस्त इंतजाम हाजन हंद खतर। हतान कि यह बूजमुत कि तथा तकलीफात, बाकी चीज तथा खेन चन, तथा बिस्तर, तथा आराम कर का इंतजाम, मगर चूंकि तत वो प्रथ कुन जाए, चाहे इस मिना गए, चाहे इस मुजल्फा गए, चाहे इस अरफात गए, प्रथ कह चीज बड़ बेहतरीन पे तमो थोमुत यह सजावित। सफर रूट जहां मगर मदीना पाकस में गवर्नमेंट का इंतजाम, बाकी रूट ठीक पे, बाकी इजाज मज असल। बाकी क्युत रोद क्या हज बनो तुम वन कजा खुशी है? खुशी है, रुकन इस्लाम गो मुकम्मल खुदा सद फजल से शुक्र रबस कुन खुश आज समखो तुम कूत खुशी?
बहुत ज्यादा खुशी है। आई एम टू हैप्पी, आई कांट एक्सप्लेन बिकॉज डॉटर्स आर नथिंग विदाउट पेरेंट्स। क्या कुछ खसूसी दुआ करो ताई? सोरे असल कोर सोरे सारे किस को दाह रुत अद क्या क्या दुआ मांगो ताई? दाह सारे को सेहत गछक आसन उर्दू गछक आसन बोड चीज दवा सेहत बे गछ रिज को रोजगार साई सबब करन प्रत कांस बे क्या ये दाह छत मंगो वारिया खुशी अल्लाह ताला गस कबूल थावन वारिया बेहतर रूद सफर रूद वारिया बेहतर अमन अमान गस कायम गसन बेरोजगारी गस खत्म गसन अमे खातिर कर दुआ सही सलामत गई सारी रोजन जवान गई खत्म बेगरी गई आम बाकी मैं वन तुम आज कर तुम हज मुकम्मल योर गए तुम सफरस खतर और आयु तुम हज बनित कुथ मसरता क्या वनकस बासान? अल्लाह ताला को लछपत शुक्र कि अल्लाह ताला कोर हिदायत यह बड़ खुशी कि हिदायत बनो। नाज़रीन हम श्रीनगर एयरपोर्ट पे है और जो इंतजार था वो पल खत्म हुआ है। हुजाज किराम श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं। मेरे साथ एक हाजी साहब है। हाजी साहब पहले आपको हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। किस तरह की फीलिंग्स है, क्या एहसास है? अभी तो फीलिंग्स तो बहुत कुछ है, इसको तो एक्सप्रेस नहीं कर कम वक्त के अंदर। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है इस मुकाम को अता किया और ये एक नसीहत है हर उस मोमिन के लिए कि अल्लाह ताला का अपना घर का दीदार कराए। आप लोगों को भी अल्लाह ताला अपने घर का दीदार कराए और इसमें पैशनेस है, सबसे बड़ा चीज़ है सब्र। इसमें हर लम्हा प्रैक्टिकल देखा जा सकता है कि सब्र हर एक लम्हे में। तो अल्लाह ताला हमारे लिए, आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए, मोमिनीन मोमिनात सब के लिए दुनिया में हिदायत और आखिरत में इसको नजात का बाइस बना दे। मुझे बताइए आप किस तरह के इंतजामात थे और आज आप वापस लौटे हैं, क्या कहेंगे? जहाँ तक इंतजामात का ताल्लुक है, इंतजामात सही थे, सही सिमत में सही इंतजामात थे। अलबत्ता इसमें माल जान सबकी कुर्बानी लगती है। जहाँ पैसा लगेगा वहाँ मशक्क़त भी है, स्ट्रगल भी है, तमाम चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा चीज़ जो है वो है पेशेंस। और अल्लाह भी फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला उन सब के साथ है जो सब्र करते हैं। इसलिए सब्र का इसमें पेशेंस था। बाकी आप मुतफिक है, खुश है इंतजामात से? हाँ शुक्र, बिल्कुल मुतफिक है। तो क्या कुछ खास दुआएं आपने की? हाँ खास दुआएं क्या किया? दुआ की पूरी उम्मत के लिए, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए कि दुनिया के अंदर वो राहत का, चैन का, सुकून आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई बड़ा कोई नीचा नहीं है, हर एक मसावात है इसके अंदर। और अपने से दूसरे को ज्यादा तरजीह दी जाए, कोई किसी से कमतर न माना जाए। तो यही चंद बातें हैं जो हर एक को समझना है। फिर से आपको मुबारकबाद हमारी तरफ से। तो नाज़रीन, जिस तरह से यहाँ पर हम पहले ही कह रहे थे, यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उनके रिश्तेदार जो है बाहर आएंगे, क्योंकि ये लोग आज़मीन बनकर गए थे और आज हाजी बनकर वापस लौटे हैं। और इनके चेहरों पर भी खुशी है क्योंकि इन्होंने इंतजामात को लेकर भी इत्मीनान का इजहार किया। फिरोजवानी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और अब एक और अहम खबर, रोशनी घोटाला केस में 6 मुलजिमीन के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई है। जम्मू कश्मीर के साबिक IAS अफसर भी इसमें शामिल हैं। ये करोड़ों की जमीन की मुंतकली का मामला है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2015 में मुकदमा दर्ज किया था। स्पेशल जज CBI श्रीनगर ने साबिक IAS अफसरान बशारत अहमद धर, महबूब इकबाल, एजाज इकबाल, मुश्ताक अहमद मलिक, अकरम खान और सज्जाद परवेज के खिलाफ रोशनी अराजी स्कीम में फर्द जुर्म आयद की है। सुनको के करपोखर में सैयद पीर हाशिम के आस्थाने पर रोजाना सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंद रियाजत के लिए आते हैं। ताहम यहां पीने के पानी की कमी के बायस अकीदतमंदों को पानी की तलाश में दूर दूर तक भटकना पड़ता है। करपोखर के लोगों ने अकीदतमंदों से गुजारिश की है कि आस्थाने के करीब कूड़ा करकट न फेंकें। लोगों ने LAHDC करगिल और जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि आस्थाने के पास एक पानी की पाइपलाइन और कूड़ेदान का इंतजाम किया जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JK लिछमा से पहुँचे हैं करपोखर में, जहाँ पे सैयद मीर हाशिम का आस्थाना है। यहाँ पे दिन में काफ़ी तादाद में यहाँ पे ज़ियारत के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे कचरा फेंकने की वजह से इनकी खेत और यहाँ पे काफ़ी गंदगी फैला हुआ है। तो
यहाँ के लोगों ने गुजारिश की है कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं और इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कारपोखर के कुछ नुमाइंदे, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पे शुक्रिया या ngचा di ziarah la yang kan ya gen na yang thod na yang ziarah la yang kan ya plastic kur yang ya trafi shun ya Pepsi botol non nama kyon sana astani khar khor gama gandagi ba na ngacha ya khom kan yanga khom ya bomi khom ya yulpa khom na ngacha safai tangan chet zercha yang momi ngachi ke yang nok yulpe ka ya karpakar din is de astani de khar khorun gachu ganda bas du zare ngates gandagi basan chominuk focus bukhang acha yulpani kan onuk dunis gachuga gandagi basduk diang kam se kam nima 500 1000 से ऊपर भी या यूं देता थोत। यहाँ डस्टबिन होना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी की यहाँ इनका प्रॉब्लम है शायद, बिल्कुल ठीक है, इनको वो आना चाहिए हफ्ते में 1 या 2 बार, मतलब रेगुलर ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या है कि हर दिन नहीं आता है होगा तो कम से कम मतलब 200-250 के आसपास बंदे आता ही आता है, इतना तो मैंने देखा है, ठीक है। तो अगर 200-250 बंदे यहाँ आ रहा है तो कितने गंदगी फैलेगा वो आप खुद जानते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ वॉशरूम को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वॉशरूम तो है बना हुआ लेकिन पानी नहीं है वुज़ू करने के लिए दुनिया यहीं उधर से यहीं मतलब मन में रख के आता हूँ मैं, उधर ज़ियारतगाह पे जाके थोड़ा 2 रकात नमाज पड़ेगा, ठीक है। अपनी हाजत मेरे जो ख्वाहिश है मैं वो उसके बारे में थोड़ा 2 रकात नमाज पढ़ के वो करके आया, लेकिन जब यहाँ पहुँचता है तो पानी नहीं होता है, वॉशरूम तो बना रखा है लेकिन पानी नहीं है। तो इनको सबसे पहले मेन जो है इनकी पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पीने की भी पानी का दिक्कत है, तो इन सब का हल करिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ऑस्ट्रेलिया में एक सड़क हादसे में देहरा की बेटी अवंतिका कपूर की मौत हो गई। अवंतिका की पिछले साल ही शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट टाउन तस्मानिया में रहती थी। अवंतिका देहरा के सनौज की रहने वाली थी। अवंतिका के पिता सुजीत मल्होत्रा पुलिस अधिकारी हैं जो चंबा में कार्यरत हैं। अवंतिका की मौत की खबर से पूरे इलाके में गम का माहौल है। वहीं उनका शव ऑस्ट्रेलिया से शनिवार को आने की उम्मीद है। सोलन में रेलवे स्टेशन के पास एक कार बेकाबू होकर निर्माणाधीन पार्किंग में जा गिरी। कार में 2 युवक सवार थे जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि जब ये कार गिरी तो उसकी छत में सरिये जा घुसे और कार हवा में अटक गई। अगर कार नीचे गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता। मनाली के एक निजी होटल में मारपीट करने वाले हुड़दंगी पर्यटकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के ये पर्यटक होटल वालों के साथ मारपीट कर मनाली से भाग गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पर्यटकों को पकड़ लिया। मामले में एसपी साक्षी वर्मा कार्तिकेयन ने बताया कि पुलिस ने होटल संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज किया और हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मारपीट कर भागे हुड़दंगी पर्यटकों को टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया है। मंडी में भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कहनवाल गांव के लिए जाने वाली सड़क का है। बारिश के कारण कहनवाल सड़क पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई। हालांकि ये भूस्खलन काफी कम था जिसे तुरंत हटाकर सड़क को बहाल किया जा सकता था, लेकिन पहाड़ी से थोड़ा थोड़ा मलबा लगातार गिर रहा था। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,
पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जिला कठुआ में हीरानगर के होल्डिंग सेंटर में रखे गए रोहिंग्याओं ने हंगामा किया। ये लोग इन्हें रिहा करने की लगातार मांग कर रहे हैं। रिहाई के मुताबिक इनको लेकर इन्होंने गुस्से का इजहार किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान पथराव भी हुआ है। कुछ पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की खबर है, मगर इस बारे में कोई तस्दीक नहीं हुई है। चंद रोहिंग्याओं के जख्मी होने की भी खबर है। जराये के मुताबिक रोहिंग्याओं ने नारेबाजी शुरू की थी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची तो बताया जा रहा है कि इन्होंने कुछ पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया था। बताया यह भी जा रहा है कि बाद में इन्हें छुड़ाया गया और अब वहां हालात काबू में है। डॉक्टरों की टीम भी वहां पहुंच गई है। कुछ जख्मियों को हीरानगर थाने मुंतकिल किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चरणजीत सीधे तौर पर। चरणजीत, क्या स्थिति है, कैसे वहां पर यह क्योस उत्पन्न हुआ और इस वक्त हालात क्या हैं? जी विशाल, बिल्कुल मैं बता दूं इस समय हम हीरानगर में ही मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ सुबह तड़के की बात करें तो यहाँ पर रोहिंग्यास जो हैं इलीगल हमारे देश में आए थे, उनको यहाँ पर होल्डिंग सेंटर जो हीरानगर में बनाया गया वहाँ पर रखा था। और आज सुबह तड़के की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर रोष जो है वो जताना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। और उनका यही कहना है, सूत्रों के हवाले से यही कहा जा रहा है कि उनका यही कहना है कि वो यहाँ रिहाई की मांग जो है वो कर रहे हैं। और बता दूं ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले कुछ दिन पहले की बात करें तो तब भी उन्होंने काफी रोष जताया था कि उन्हें यहाँ से रिहा किया जाए, अपने देश वापिस भेजा जाए। तो उसी कड़ी में उन्होंने आज फिर एक बार फिर जो है यहाँ पर रोष जताया है। जी विशाल, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनकी मांग जो है, ये मांग इनकी क्यों है, इनकी मांग कितनी जायज है? और दूसरा ये कि क्या, जब आपने बताया कि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, तो क्या इस बारे में उसके बाद क्या कुछ हुआ? क्या इन्हें यहाँ रखा जाना है? कब तक रखा जाना है? क्या इनके मामले में कुछ ट्रायल होना है? स्थिति क्या है? क्यों ये हंगामा हो रहा? आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो शायद आपने भेजी होंगी, होल्डिंग सेंटर लिखा है और छत पे कुछ लोग चढ़े हैं, वर्दी में नजर आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये जी बिल्कुल विशाल, बता दूं कि जिस तरह मैंने बताया कि सुबह आज तड़के इन्होंने नारेबाजी शुरू की। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हीरानगर थाने से यहाँ पर जाते हैं, मौके के हालात को देखते हुए वहाँ पहुँचते हैं। तो उसके बाद जो है रोहिंग्या द्वारा एक और बात बताना चाहूँगा कि सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि उस 2 से 3 पुलिस कर्मियों को जो है इन्होंने बंधक बताया, अंदर ही बना दिया। और उसके बाद जब पुलिस कर्मियों ने छुड़ाने गए तो पत्थरबाजी जो है रोहिंग्यों की तरफ से वहाँ पर की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी जो जख्मी है। और इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं हीरानगर पुलिस स्टेशन के बाहर हैं और यहाँ पर कुछ रोहिंग्यों को जो शिफ्ट किया गया है जो घायल थे। और वहीं रही बात की मांग जो है, इन्होंने पहले बताऊं कि कुछ दिन पहले भी इन्होंने यहाँ पर जो है खाना जो बंद कर दिया था। इनका कहना था कि हमें जो है यहाँ से निकाला जाए, हमें देश वापिस भेजा जाए। और बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं जिनकी परिजन जो है वो बाहर हैं, अपने देश में है, जहाँ यही कहीं जम्मू कश्मीर में है, और कुछ लोगों को यहाँ डाला गया तो अपने कहीं ना कहीं अपने परिजनों के पास जाना चाहते हैं। इसको लेकर लगातार जो है उनकी मांग बढ़ती जा रही है। अब की बात करूँ तो स्थिति जो अब सामान्य है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से SSP कठुआ वहाँ मौके पर पहुंचे हैं। BMO जो है हीरानगर STS के वो यहाँ पर हैं, डॉक्टरों की टीम वहाँ पर है, एम्बुलेंस मौके पर यहाँ पर है। तो स्थिति अब जो कुल मिला के वहाँ सामान्य है। जी विशाल जी, तो क्या ऐसी कोई कोशिश इन दोनों हुई है कि ये इस तरह से कोई उग्रता ना दिखाएं या ऐसा कोई कदम ना उठा पाएं जो होल्डिंग सेंटर्स में जो रोहिंग्या है? कुछ अंदाजा है चरणजीत, कितनी संख्या होगी इनकी यहाँ पर? बिल्कुल मैं बता दूं कि 270 के करीब जो है रोहिंग्यों को लगभग 1.5 वर्ष पहले यहाँ पर लाया गया था। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से यहाँ उनको रखा गया था। और बात करूं जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि मांग जो है वो लगातार रिहाई की कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने पिछले दिनों जो है वो भूख हड़ताल भी रखी थी। अब सुबह की बात करें तो जिस तरह पत्थरबाजी होती है उसके बाद हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई नहीं पहुँचा, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है यहाँ मौके पर ही है और लगातार उनको समझाने बुझाने की बात की जा रही है। और यही बताया जा रहा है, या सूत्रों की तरफ से वो कह रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में जो उनका आंदोलन है और उग्र होगा और भूख हड़ताल
भूख हड़ताल पर वो जो है लोग सारे उतर जाएंगे। उनकी एक ही मांग है कि उनको यहाँ से जल्द रिहा किया जाए। हालांकि विशाल यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल रहता है जब यहाँ पर रोहिंग्या जब से ठहरे हुए हैं, किस तरह का माहौल और सुबह यहाँ किस तरह का माहौल यहाँ पर बन गया। जी सर, क्या नाम है? हाँ, मैं सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है। मैं जहाँ का लोकल हूँ, एक्स सरपंच हूँ। आज सुबह हमें ये खबर आई कि जो रोहिंग्या अपने हीरानगर में जो जेल में थे, उन्होंने कुछ हंगामा खड़ा कर दिया है। जब हम मौके में पहुंचे तो काफ़ी संख्या में पुलिस थी। तो सूत्रों के हवाले से खबर मिली, उन्होंने अंदर पथराव भी किया, कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये रोहिंग्या आए दिन हड़ताल करते रहते हैं और पथराव करते रहते हैं। ये एरिया हमारा काफ़ी सारा एरिया है, ये डिस्टर्ब रहता है। मेरी अपील है या रोहिंग्या को अगर इनकी डिमांड है कि इनको वापस भेजा जाए, तो मेरी सरकार से अपील है कि इनको वापस भेजा जाए। मेरी सरकार से यही अपील है कि आपने कुछ 10% रोहिंग्या जो इसमें हवालात में रखे हैं या जेल में रखे हैं, लेकिन इनके मिलने के लिए हजारों की संख्या में आते हैं। अगर ये इलीगल है तो जो इनके मिलने के लिए रिश्तेदार आते हैं वो भी इलीगल तरीके से एंट्री हुए हैं। लेकिन ये सरकार लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो कुछ रोहिंग्या अंदर जो रखे हुए हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, हमने सुना है अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बाहर जो खबरें कम आती है। लेकिन मी बीइंग ए लोकल मैं कहना चाहता हूँ, जो रोहिंग्या इनसे मिलने भी आते हैं उनको भी अरेस्ट किए ना, वो भी इलीगल है। अगर बिना वीजा बनाए हमारे देश में घुस रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। ये जब से ये जम्मू कश्मीर में झूठी सरकार बनी, हालात ऐसे हो गए हैं कि अंदर भी पत्थरबाजी शुरू हो गई है। मुझे शक है कहीं ये इनको पत्थरबाज तो नहीं बना रहे हैं, कहीं इनको लीडर तो नहीं बना रहे। अब ये उनकी डिमांड है कि इनको अपने देश में भेजा जाए। तो चरणजीत, जो बातें आप बता रहे थे, लगभग चूंकि लोकल ये हैं तो इनको भी शायद इस बात का थोड़ा खदशा है कि कहीं इनकी जो दिनचर्या है उस पर किसी तरह का कोई असर न पड़े। चरणजीत, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। तो स्थिति लेकर मुझे बताया जा रहा है कि जो कुछ हुआ, लेकिन फिलहाल जैसा चरणजीत बता रहे हैं कि स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जेके पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।